अयोध्या की राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो 4 शंकराचार्य हैं वो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। जो 4 शंकराचार्य हैं वो प्राण प्रतिष्ठा को लेके अपनी नाराज़गी जताई है और शंकराचार्य का कहना है कि मंदिर जो है अभी अधूरा है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना अगर देखा जाए तो धार्मिक स्तर से, धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये 4 शंकराचार्यों का कहना है कि मंदिर जो अभी दिव्यांग है, दिव्यांग से कहने का मतलब ये होता है कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी बातें जो सही भी हैं, क्योंकि कोई आम नागरिक, कोई आम इंसान अगर अपना खुद का घर बनवाता है तो वो घर पूरा मुकम्मल हो जाता है, फिर उस घर में वो गृह प्रवेश करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब एक आम इंसान अपने अधूरे घर में नहीं रहता, अधूरे घर में नहीं जाता, तो फिर हमारे जो श्री राम जी हैं इनको अधूरे घर में लाने का जो चल रहा है काम, वो कहाँ तक सही है। वो जो 4 शंकराचार्य हैं वो इनका कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, ये जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए एकदम बेचैन सी, एकदम व्याकुल सी है। हमारे खुद श्री मोदी जी ये खुद बताते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें उद्घाटन होगा। ये हमारी मोदी जी का ऐलान है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे जो भाजपा सरकार जो है ये इतनी बेचैन क्यों है प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए, उसका उद्घाटन करवाने के लिए। जैसे इतना दिन वैसे कुछ दिन और भी तो रुका जा सकता है, लेकिन नहीं, भाजपा सरकार वो इसलिए बेचैन है क्योंकि भाजपा सरकार के पास वोट बटोरने का शायद इससे सुनहरा मौका कोई और नहीं मिल सकता। क्योंकि भाजपा सरकार ने अपनी जितने भी कार्यकाल रहे हैं 10 साल के मोदी जी ने अपना कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिसके मुद्दे पे मोदी जी लोगों से वोट की अपील कर सकें कि हमको वोट चाहिए। तो भाजपा सरकार के लिए वोट बटोरने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसे शायद हर कोई जानता होगा, हर कोई इसको जो है महसूस करता होगा। तो पहले आइए मैं आप लोगों को मोदी जी का एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाता हूँ, छोटा सा बयान एक दिखाता हूँ कि जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 22 तारीख को लोगों को क्या क्या करना होगा, कैसे दीपक जलाना होगा। आइए पहले मैं आप लोगों को उनकी थोड़ी सी बात सुनाता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक तो देखा ये आप लोगों ने, ये हमारे जो है भारत के पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों को बता रहे हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका उद्घाटन होगा और 22 जनवरी को लोगों को क्या क्या करना होगा, अपने घरों में दीपक जलाना होगा, अपने घरों में दिए जलाना होगा, ये सब बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे मोदी जी जो हैं
इन्होंने शपथ ली थी कि धर्मनिरपेक्ष होकर हम काम करेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हम कोई भी, जो भी सत्ता में है या फिर जो संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग होते हैं, वो कोई भी काम धर्मनिरपेक्ष होकर करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी काम को धर्म के नज़रिए से कभी नहीं देखेंगे। जो संविधान कहता है, हम संविधान के नज़रिए से हर चीज़ को देखेंगे, संविधान के हिसाब से, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी एक बात कहूँगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी इतने व्याकुल और इतने बेचैन इसीलिए हैं क्योंकि इनके लिए जो है ये वोट बटोरने का बहुत एक सुनहरा अवसर है, बहुत एक सुनहरा मौका है कि अगर ये मौका उनके हाथ से चला गया तो शायद इनका सत्ता में आना भी मुश्किल हो सकता है। फिर ये दोबारा सत्ता में आएंगे, इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि थोड़े ही दिन बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव के थोड़ा टाइम पहले आचार संहिता लग जाती है। और आचार संहिता आप सब लोग बखूबी जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आचार संहिता लगने के बाद चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, वो एक छोटी सड़क का भी उद्घाटन नहीं कर सकता। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। तो इसीलिए भाजपा सरकार जो है बहुत ज़्यादा व्याकुल है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और उसका उद्घाटन करने के लिए। तो मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।